हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में विप्रो लिमिटेड को लेकर के। आज स्टॉक चढ़ गया लगभग इंट्राडे में 8%। तो एक्चुअली ओपन ही इतना अच्छा हुआ था। 302 रुपए की आज ओपनिंग थी। प्रीवियस क्लोज अगर देखोगे तो इसके स्टॉक का था समथिंग 282 रुपीज के आसपास, और आज लो लगाया 296 का, और क्लोजिंग लगभग 300 रुपए के पास में निकल के आती हुई देखने को हम लोगों को मिल रही है। चलिए ठीक है। लेकिन आज देखोगे तो टाटा कंसल्टेंसी 1% डाउन था, इन्फोसिस भी डाउन था, टेक महिंद्रा थोड़ा सा अप था, बजाज फाइनेंस वो एक अलग सेक्टर का है। विप्रो भाई 7% क्या चढ़ गया, ऐसा इसमें क्या हो गया? तो जानेंगे ये सारी चीजें कि आज इसमें विप्रो में क्या हुआ, क्यों इतना अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, और अब क्या एक्सपेक्टेशन हम लोग इस स्टॉक से लगा सकते हैं। डिटेल में जानेंगे विप्रो लिमिटेड को लेकर के। चलिए बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो हुआ क्या इसमें देखो, कल इसके आए थे क्वार्टर थ्री के नंबर्स, मतलब फ्राइडे नाइट को। तो उसके बाद नंबर्स काफी सॉलिड देखने को मिले थे। उसके बाद में देखोगे तो जो एडीआर है इसका, ये भी लगभग 5-6% के आसपास अब देखने को मिल रहा था, और आज इसमें भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिविडेंड। 6 रुपए का बढ़िया डिविडेंड दिया है कंपनी ने, शेयर होल्डर्स को कर दिया बम्पर खुश। तो बम और शेयर होल्डर्स ने भी दमदार रॉकेट बना दिया इस स्टॉक्स को। दमदार नतीजे और डिविडेंड के अलावा से रॉकेट बना आईटी स्टॉक्स, विप्रो शेयर्स सर्च, और सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर्स काफी अच्छे आए थे। तो सीधे चलेंगे कंपनी के फंडामेंटल पे, और उसके बाद देखेंगे कंपनी के नंबर्स को। तो मार्केट कैप देखोगे 3,14,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिला। स्टॉक का पीबी देखोगे 25 का है, इंडस्ट्री देखोगे 31 का है। डेट हाल ही में टाइम में थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, मतलब इम्प्रूव क्या, मतलब कंपनी ने हाल ही में रेस किया है डेट को। हालांकि फ्री कैश फ्लो देखो कंपनी का काफी अच्छा है। तो डेट टू इक्विटी देखोगे 0.24 है, 0.5 से तो बहुत ज्यादा नीचे है। तो कोई बात की दिक्कत की नहीं है, बहुत अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे 3.86 की निकल के आ रही है। थोड़ा सा वैल्यूएशन डेफिनेटली हाई देखने को लग रहा है। बुक वैल्यू की बात भी करोगे तो 77 का है, और हाल ही में अभी बोनस इशू भी ऐलान हुआ था। पीई रेशियो देखोगे तो 6.54 का बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलता है, मतलब ग्रोथ उतनी ज्यादा स्टॉक के रिगार्डिंग है नहीं है। वहीं अगर इंटरेंसिक वैल्यू देखोगे 134 रुपीज की देखने को मिलती है। क्वार्टर्स के नंबर पर अगर इस बार नजर डालें तो यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर देखोगे सेल्स में कदा कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। 19% की थी, 19% की स्टिल अभी भी है। वहीं अगर नंबर्स देखोगे तो 4,198 करोड़ के, क्योंकि 1% का क्या हुआ, मार्जिन का जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इस वजह से अब इस बार 20% का, पिछले 3 क्वार्टर से लगातार 20% पे इंटैक्ट है। और इस बार का अगर सेल्स देखोगे तो सेल्स भी लगभग लगभग इंटैक्ट है। पिछले 4, इवन अगर देखोगे तो लंबे समय से देखोगे तो यहाँ पर सितंबर 2022 से एक बार है सिर्फ 23,000 को, 2 बार है सिर्फ 23,000 को क्रॉस किया था। सेल्स को 23,000 के ऊपर निकली थी, बाकी 22 के आसपास ही लमसम में ही देखने को मिल रही है। तो मोटा मोटी कह सकते हैं कि हम लोग 22,000 से 23,000 के बीच में ही कंपनी की कंटिन्यूसली हमें सेल्स देखने को मिलेंगे। तो सेल्स में फ्यूचर में और अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 2700 करोड़ से बढ़कर के कितना हो गया, 3,367 करोड़ का। जबरदस्त यही रीजन था कि 24% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को हम लोगों को मिला, जो कि दिख भी रहा है। लेकिन ये हुआ क्यों? तो देखिए एक्सेप्शनल आइटम का देखोगे तो इस बार अदर इनकम का पार्ट हुआ 1,005 करोड़ का, जबकि ईयर पे के पहले उधर 400 करोड़। तो यहाँ पे सीधा सीधा 400 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पर भी देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी, तो यहाँ पर भी 400 करोड़ के आसपास का जंप है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, और इस वजह से थोड़ा कंपनी को यहाँ पर फायदा तो मिल ही रहा है। बाकी अगर इंटरेस्ट कॉस्ट की बात करोगे तो लास्ट टाइम पे कंपनी ने पे किए थे हार्डली 312 करोड़ की, इस बार 415 करोड़ की। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। डेफिनेटली कंपनी को थोड़ा सा कम तो करना पड़ेगा इंटरेस्ट कॉस्ट को, कि यहाँ पे ये 400 करोड़ का फालतू में दे रहे हैं, जबकि कंपनी की अगर हम लोग बैलेंस शीट पे देखें तो 80,000 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व पड़े हुए हैं। भाई अगर एक्सपेंशन करना है तो अपने रिजर्व से कर लो, क्यों फालतू का इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह पे करने हैं। रिजर्व अपने आप में कंपनी के काफी अच्छे हैं। चलिए अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है प्रमोटर्स के द्वारा, कोई बात नहीं। एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है, थोड़ा सा डीआईएस की तरफ से भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी अगर बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा मार्जिनली है, थोड़ा सा ऊपर वाले बेचते, नीचे वाले खरीद, नीचे वाले खरीदते, ऊपर वाला बेच देते, बस यही गेम चल रहा है। पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो वही लगभग 11.12% है, मतलब मार्केट में ज्यादा फ्री फ्लोट पहले से ही अवेलेबल नहीं है। तो ये थे मोटा मोटी क्वार्टर थ्री के नंबर्स भी देखोगे तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सेल्स की ग्रोथ अगर देखोगे तो सेल्स की ग्रोथ में कोई बहुत ज्यादा मूव नहीं है, सिर्फ हार्डली देखोगे तो 100 करोड़ के आसपास का सेल्स ग्रोथ हुआ है, जो कि निग्लेजिबल है।
अब चलते हैं सीधे टेक्निकल्स पे। जो टेक्निकल्स पे देखने को क्या मिल रहा है, आज का डिविडेंड काफी अच्छा निकल के आया और नंबर्स भी देखोगे अच्छे ही है नंबर, नो डाउट काफी अच्छे हैं। चलिए टेक्निकल्स पे चलते हैं। तो ये रहे कंपनी का टेक्निकल चार्ट। क्या अभी तो कुछ है नहीं है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहां पर देखोगे तो कल की क्लोजिंग थी अगर देखोगे तो 281.95 की, तो 282.50 ₹282 हार्डली हम लोग राउंड फिगर में मान लेते हैं। आज देखोगे अच्छी चीज क्या आ रही, लास्ट टाइम पे कुछ समय से देखोगे तो 50 डेज के एमा को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था, उसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग नहीं दे रहा था। इसके ऊपर देखोगे, यहां पर भी देखोगे क्लोजिंग निकल के नहीं आ रही थी। फाइनली आज क्लोजिंग तो निकल के आई, लेकिन कैंडल कैसी बनी है, रेड डोजी बनी है। अब ऊपर की तरफ से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस अगर देखोगे तो कुछ समय के लिए, जैसे देखिए एक बढ़िया सी ट्रेंड लाइन डालते हैं कुछ इस प्रकार का, देखिए रेजिस्टेंस, यहां पर भी रेजिस्टेंस था तो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था यहां तक। इसके बाद क्लोजिंग नीचे निकल के आई, फिर रिटेस्ट किया और फिर से डाउन साइड नीचे आए, वापस से रिटेस्ट किया और आज भी देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग हम लोगों को देखने को नहीं मिली है। अगर देखोगे तो 315-320 रुपए के ऊपर की अगर क्लोजिंग थोड़ी सी निकल के आती है, अगर उसको थोड़ा सा ऊपर कर दें या यहाँ वापस अच्छे 312 रुपए के ऊपर की जाकर के सस्टेन करती है। अब देखोगे ये क्लोजिंग हो जाएगी 320 रुपए के पास में जाकर के। तो 320 रुपए के ऊपर जब तक क्लोजिंग हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है, तब तक कह सकते हैं कि थोड़ी सी अभी अनसर्टेनिटी है। बाकी अगर देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहने वाला है, अब देखोगे बाकी सेक्टर तो चले गए, आईटी सेक्टर की भी अब चल ही रहा था काफी लंबे समय से। अब इसमें थोड़ी सी अगर प्रॉफिट बुकिंग मिल जाए ना, तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज अगर देखने को मिलेगा 270 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर हम लोग वीकली चार्ट देखें, वीकली चार्ट में विप्रो में क्या देखने को मिल रहा है, चलिए देखिए यहां पर एक रेजिस्टेंस का जोन है, बिल्कुल है, एक क्लियर कट रेजिस्टेंस का जोन देखने को मिल रहा है। यहां पर भी देखोगे तो लास्ट टाइम बिल्कुल यहां से देखोगे तो एक सपोर्ट का काम कर रहा था, वापस से ब्रेकडाउन आया, रिटेस्ट किया, एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली। वापस से देखोगे तो इसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं देखने को मिली है 312 रुपए के ऊपर, बिल्कुल यहां से क्लियर कट रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो एक वापस से अगर देखोगे, अब देखिए यहाँ ब्रेकआउट आया था, सस्टेन नहीं किया, यहां से देखोगे सस्टेन करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक अच्छा लेवल हो सकता है 270 रुपीज के आसपास का, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। वापस से अगर देखोगे, अगर ये लेवल भी अगर हम लोग अगर इसी के बीच में ट्रेडिंग होती रही तो भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। और इसकी अगर रेंज देखोगे, इसकी भी रेंज लगभग 15 से 16% की, विच इज नॉट बैड। और सब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे 270 के रुपए का हम लोगों ने बाय किया, हार्डली स्टॉप लॉस आएगा 260 रुपीज के नीचे का, 258-257 का स्टॉप लॉस। और टारगेट देखोगे तो 310 रुपए का मान सकते हैं। तो भी रिस्क रिवॉर्ड हाईली फेवरेबल यहां से देखने को मिलेगा। आप लोगों को क्या लग रहा है विप्रो लिमिटेड को लेकर के, कि यहां से वापस से स्टॉक में बूम आएगा या वापस से एक बार 270 रुपीज का लेवल वापस से टच करेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये थे विप्रो को लेकर के डिटेल में Q3 टेक्नो फंड एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोस में।